आप अपने मोबाइल से अपनी पिक्चर लें, आप अपने मोबाइल से अपने फिंगर्स का इम्प्रेशन लें, आप अपने मोबाइल से अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करें, अपना FRC अप्लाई करें। जैसे आप मुझे भी बता रही थी कि आपको ट्रैवल करना होता है, बाज़ वक़्त आपको FRC बहुत अर्जेंसी में चाहिए, आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं, आप इस पर अप्लाई करें, आपको PDF में आपके फ़ोन के अंदर ही डाउनलोड हो जाएगा, आप वो प्रिंट कराएँ। नादरा के ऑफिस आपको जाने की ज़रूरत नहीं, अगर आप एक दफ़ा ज़िंदगी में शनाख्ती कार्ड बना चुकी हैं। ये 3 साल से बड़े बच्चे की हम पिक्चर लेंगे, 3 साल से पहले के लिए कोई चेंजेस नहीं है। जब बच्चा 3 साल का होता है उसका पहले वाला बेफॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, वो दोबारा आएगा, हम उसकी पिक्चर लेंगे। ओके, 3 साल वाले टाइम पे दोबारा बुलाना है बच्चे को। और जब उसकी उम्र 10 साल हो जाएगी तो उसका पिछले वाला बेफॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, उसको आप दोबारा लेकर आएंगे, हम उसकी पिक्चर के साथ उसके बायोमेट्रिक्स भी लेंगे। और जहाँ हमारे पास फैसिलिटी होगी आइरिस की यानी आँख का अक्स लेने की, हम वहाँ पर उसका बायोमेट्रिक भी, आई का जो आइरिस है वो भी कैप्चर करेंगे और उसके बाद उसको 18 साल की उम्र में कार्ड इशू हो जाएगा। अच्छा, आइरिस जो कैप्चर होता है वो बिल्कुल थंब की तरह ही होता है जो थंब हम प्रिंट आइरिस अल्लाह ताला की शान है जी कि ये 2 साल की उम्र में आपकी आँख की पुतली का जो डिज़ाइन है ये मुकम्मल हो जाता है और ये फिर मतलब सारी उम्र ऐसे ही रहता है। इसके अंदर कोई घिसता नहीं है, इसके पैटर्न चेंज नहीं होते। आप ट्रैवल करती हैं, आपको पता होगा कि दुबई में वो सिर्फ आंखों के स्कैन से ही आपको ओके कर देते हैं। तो हमने ये एट नादरा ये स्टार्ट किया है, हमारे बहुत से ऑफिसेज में ये फैसिलिटी अब अवेलेबल हो गई है और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द पूरे पाकिस्तान के जितने भी मराकज़ हैं उनके अंदर आयरिस को अवेलेबल करें। तो जहाँ ये फैसिलिटी मौजूद है वहाँ हम आयरिस भी ले रहे हैं। ग्रेट सर, मुझे तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि 23 साल के बाद ये जो नादरा में जो कार्ड में चेंजेस आई है आपकी, ये क्या क्या चेंजेस हैं, इसमें क्या बेहतरी है, क्या अच्छी चेंजेस हैं, प्लीज़ देखने वालों को। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो इनवाइट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये बता दूं कि नादरा का क़याम सन 2000 में अमल में आया था, मार्च सन 2000 में, और 2002 में हमने शनाख्ती कार्ड रूल्स बनाए थे। ठीक, 23 साल की प्रोग्रेशन में हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी महसूस की जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है। ज़ाहिर है ये पूरी कौम की रजिस्ट्रेशन है और हमने रजिस्ट्रेशन के अमल के दौरान बहुत से लूप होल्स ख़ुद भी महसूस किए। आप जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही हम नहीं प्रोवाइड करते, हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। आप सबके पास अपना अपना FRC होगा जिसमें ये होता है कि आपके माँ बाप कौन हैं, बहन भाई कितने हैं, और फिर एक आपकी जो मैरिड फैमिली है उसकी डिटेल्स होती हैं। उस सर्टिफिकेट के अंदर कुछ करेक्शंस करनी थी, सो उसके साथ साथ जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या करेक्शन करनी थी, क्या चेंजेस FRC के अंदर बुनियादी तौर पे हमने सबसे बड़ी तब्दीली ये की है फिजा कि वो अब एक लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट बन चुका है। अच्छा, यानी उससे पहले वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। आप आई, आपने काउंटर पे पहुंची, आपने थंब लगाया, आपकी जो फैमिली कॉम्पोजिशन आ रही है हमने उठा के आपको दे दी, आपने ली और आप चली गई। उसके ऊपर आपका कोई अंडरटेकिंग नहीं था कि मेरी फैमिली कॉम्पोजिशन दुरुस्त है या नहीं है। हमने ये फील किया कि बहुत से लोग मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर अपनी फैमिली कॉम्पोजिशंस पूरी जाहिर नहीं करते। कुछ केसेस में जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहते तो बहनों को नहीं शो कर रहे होते, कुछ केसेस में गलत इंक्लूजन्स हुए होते हैं फैमिली में, ये नहीं कि 3 भाई हैं तो चौथा भाई किसी को पैसे पकड़ के बना दिया हुआ है या वो इस तरह के मामला हैं। सिमिलरली बाज़ लोगों ने मल्टीपल मैरिजेस की हुई हैं लेकिन वो उनको वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करा रहे। तो इस तरह की चीज़ें थी बहुत सारी, जिसकी वजह से पूरा जो आपका फैमिली स्ट्रक्चर है वो चूँकि शो नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई अपने हिस्से से या अपने हकूक़ से महरूम हो रहा है। अब जैसे अगर किसी शख्स ने 4 शादियाँ की हुई हैं, 3 शादियाँ की हुई हैं, तो उसकी बीवी उसकी ये हिस्ट्री देख सकती है कि उसकी बीवी उसकी पूरी फैमिली कॉम्पोजिशन देख सकती है, सारा कुछ देख सकती है। एब्सोल्युटली, ओके। एब्सोल्युटली। तो अगर वो किसी और से रिश्ता करना चाहता है, शादी करना चाहता है, तो लड़के का पहला ये इंक्वायरी भी हो सकती है। जी बिल्कुल, वो उसके मोबाइल फ़ोन पे वो जाएगा, वो अपनी नादरा की ऐप खोलेगा, उसकी मिसेज अगर उससे रजिस्टर्ड है वो अपनी नादरा की ऐप खोलेंगी और पूरी फैमिली कॉम्पोजिशन सामने आ जाएगी। वाह, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब ये भी हो गया है कि जो आएगा वो अपनी फैमिली कॉम्पोजिशन चेक करेगा। जो मोबाइल पे करना चाहते हैं वो मैं आपको भी उसके बारे में बताता हूँ, जो सेंटर पे जाना चाहते हैं वो पूरी तफसीलात देख के उसको साइन ऑफ करेंगे। अच्छा, कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मेरी इतनी ही बहन भाई हैं, मेरे इतने ही बच्चे हैं, इतनी ही बीवी या बीवियाँ हैं, एंड देन साइन ऑफ के बाद ये है कि अगर उसमें कोई चीज़ आपने बाद में छुपा रखी है तो इट कैन बी सब्जेक्ट टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, कुछ लोग जैसे बच्चे अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो ले लेते हैं, ये बहन का बच्चा हमने ले लिया, ये भाई का बच्चा हमने ले लिया, लोग ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो उन बच्चों को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपने नाम से, तो उनको तो ये पता होता है कि इनकी अपनी औलाद है,
ठीक है, और वो उनके आईडी कार्ड में, उनके एफआरसी में, उसमें भी शामिल हो जाते हैं, बट वो रियल नहीं होते उनके, ठीक है। तो एडॉप्शन का एक अलग आप लोगों का जो है वो सिस्टम है जिसको फॉलो करके बताया जा सकता है कि अडॉप्टेड चाइल्ड है। जी एब्सोल्युटली। जो आपकी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है एफआरसी जिसके बारे में हम बात करें, उसमें एक ख़ास इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं गामा फैमिली। और गामा फैमिली में आपकी वो कॉम्पोजिशन आ रही होती है कि अगर आपने एक बच्चा या चंद बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं तो वो आपके जो बायोलॉजिकल तभी जो आपके बच्चे हैं उनके अलावा अलग से शो हो रहे होते हैं, आपकी गामा फैमिली में शो होते हैं। तो वो भी एफआरसी के अंदर ये प्रोविज़न भी शामिल है। और इस हवाले से मैं ये भी बताता चलूँ कि ये आपके मोबाइल पर जो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन हमने एक मुतारफ़ करवाई है, पाकिस्तान की जो फ्री बिजनेस एप्लीकेशंस मौजूद हैं उनमें हाईएस्ट रेटेड एप्लीकेशन इन द कंट्री। अगर आपने ज़िंदगी में एक मरतबा शनाख्ती कार्ड बना रखा है तो आपको नादरा के सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से अपनी पिक्चर लें, आप अपने मोबाइल से अपने फिंगर्स का इम्प्रेशन लें, आप अपने मोबाइल से अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई करें, अपना एफआरसी अप्लाई करें। जैसे आप मुझे भी बता रही थी कि आपको ट्रैवल करना होता है, बाज़ वक़्त आपको एफआरसी बहुत अर्जेंसी में चाहिए, आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं, आप इस पर अप्लाई करें, आपको PDF में आपके फ़ोन के अंदर ही डाउनलोड हो जाएगा, आप वो प्रिंट कराएँ। नादरा के ऑफिस आपको जाने की जरूरत नहीं, अगर आप एक दफ़ा ज़िंदगी में शनाख्ती कार्ड बना चुकी हैं, यू डोंट नीड टू। अच्छा, लोगों को बताइए CRC में जो तब्दीली आई है वो क्या क्या है? चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 18 साल की उम्र होने तक ये आपका एक ऐसा वाहिद डॉक्यूमेंट है जो आपको कोई शनाख्त देता है। और क्योंकि 18 साल की उम्र में हम शनाख्ती कार्ड बेफॉर्म भी इसको ही कहते हैं, इसी को बेफॉर्म भी कहते हैं। तो प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा ये था कि पाकिस्तान में 18 साल की उम्र से पहले, मगर इसमें ये भी तो तब्दीली आई ना कि अब ये फैमिली के साथ नहीं होगा, अलग अलग ही होगा। वो तो मैं उस बारे में बता दूं, पहले मैं इसका तारुफ करवा दूं कि 18 साल की उम्र होने तक आपका ये वाहिद डॉक्यूमेंट था और इस पर कोई तस्वीर नहीं थी। यानी आपने अगर 4 बच्चे रजिस्टर करा रखे हैं तो जब आप उनको शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए लाएंगी तो हमें पता लगेगा कि कौन से बच्चे हैं। स्टेट को, रियासत को, हुकूमत को उनकी तस्वीर, उनके बायोमेट्रिक्स का पता लगेगा। तो हमने अब ये किया है, सबसे जो पहली चीज़ है कि हमने इसी साल के शुरू में पहले उनके जो 10 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके बायोमेट्रिक्स और चेहरे के इम्प्रेशन यानी कि पिक्चर लेना शुरू की। अब हमने जो CRC में चेंजेस किए हैं उसके बाद ये है कि 3 साल से बड़े बच्चे की हम पिक्चर लेंगे। 3 साल से पहले के लिए कोई चेंजेस नहीं है। जब बच्चा 3 साल का होता है उसका पहले वाला बेफॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, वो दोबारा आएगा, हम उसकी पिक्चर लेंगे। ओके, 3 साल वाले टाइम पे दोबारा बुलाना है बच्चे को। और जब उसकी उम्र 10 साल हो जाएगी तो उसका पिछले वाला बेफॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, उसको आप दोबारा लेकर आएंगे, हम उसकी पिक्चर के साथ उसके बायोमेट्रिक्स भी लेंगे। और जहां हमारे पास फैसिलिटी होगी आइरिस की यानी आंख का अक्स लेने की, हम वहां पर उसका बायोमेट्रिक भी, आई का जो आइरिस है वो भी कैप्चर करेंगे और उसके बाद उसको 18 साल की उम्र में कार्ड इशू हो जाएगा। अच्छा, आइरिस जो कैप्चर होता है वो बिल्कुल थंब की तरह ही होता है जो थंब हम प्रिंट आइरिस अल्लाह ताला की शान है जी कि ये 2 साल की उम्र में आपकी आंख की पुतली का जो डिज़ाइन है ये मुकम्मल हो जाता है और ये फिर मतलब सारी उम्र ऐसे ही रहता है। इसके अंदर कोई घिसता नहीं है, इसके पैटर्न चेंज नहीं होते। आप ट्रैवल करती हैं, आपको पता होगा कि दुबई में वो सिर्फ आंखों के स्कैन से ही आपको ओके कर देते हैं। तो हमने ये एट नादरा ये स्टार्ट किया है, हमारे बहुत से ऑफिसेज में ये फैसिलिटी अब अवेलेबल हो गई है और हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द पूरे पाकिस्तान के जितने भी मराकज़ हैं उनके अंदर आयरिस को अवेलेबल करें। तो जहाँ ये फैसिलिटी मौजूद है वहाँ हम आयरिस भी ले रहे हैं। ग्रेट। अच्छा जी, ये जो टेस्लन कार्ड है ये क्या चीज़ होती है? क्या ये शहरियों के लिए कोई नई चीज़ है? ये पुरानी चीज़ है जी। ये बेसिकली आपका ने देखा होगा कार्ड के अंदर आपका जो कार्ड होगा उसमें एक चिप लगी हुई होगी, सो इट्स कॉल्ड अ स्मार्ट कार्ड। और जिन कार्ड्स के अंदर चिप नहीं लगी होती वी कॉल देम टेस्लन कार्ड, आप इसको नॉन स्मार्ट कार्ड भी कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चिप? बिकॉज ऑफ दिस चिप इसके अंदर कुछ और भी फीचर्स की कमी थी। मसलन इसमें आपका नाम सिर्फ उर्दू हरूफ में लिखा होता था, वालिद का नाम और एप्लीकेंट का नाम। तो ये चिप वाले कार्ड के फ़वाइद क्या हैं? चिप वाले कार्ड के अंदर आपको चिप लगी हुई है, चिप के अंदर आपका बायोमेट्रिक डाटा स्टोर है, जो डाटा बाहर है वही डाटा उसके अंदर भी है। और किसी जगह पर अगर इसको चेक करना हो तो कि ये कार्ड आपका ओरिजिनल है नहीं है तो इट कैन बी स्वैप्ड इनटू अ मशीन और वहाँ से पता लग जाएगा कि स्कैन तो कहीं नहीं होता, मैंने तो देखा कहीं स्कैन होता हो। अगर कहीं पर ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, मुल्क से बाहर भी अवेलेबल हो कि वो चिप से चेक करना चाहें तो दे कैन डू दैट। अच्छा, है इसकी चिप की इसके अंदर चिप के अंदर आपका डाटा स्टोर्ड है, जो बाहर लिखा है वो अंदर भी स्टोर्ड है। उसके अलावा ये इंग्लिश में इसके अंदर आपके वो मौजूद होते हैं, इसके अंदर QR कोड होता है और इंग्लिश में होने का ये फ़ायदा है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर वो एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स आपके नाम के स्पेलिंग दोबारा से डिफाइन नहीं करने पड़ते। ठीक है। अब
मामला ये है कि जिन लोगों के पास यानी क़ुव्वत ख़रीद कम है जिनकी, और जिनको इंटरनेशनल ट्रैवल करने की ज़रूरत कम पड़ती है, वो नॉर्मली हमारे टेस्लन कार्ड बनाते थे, देन दे वुड कन्वर्ट इट इनटू अ स्मार्ट कार्ड अगर उनको पासपोर्ट बनवाना हो। हमने ये किया है। टेस्लिंग कार्ड पे पासपोर्ट नहीं बन सकता? उस पे प्रॉब्लम यह था कि उर्दू में ही था, अब नाम और वालिद का नाम। अच्छा। सो अब आपका नाम है या मेरे नाम के स्पेलिंग उर्दू में तो है, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखे जाएंगे? सो वो दैट नीडेड टू बी रीडिफाइंड। तो हमने ये कर दिया कि जो टेस्लन कार्ड है उसके अंदर नाम और वालिद का नाम अंग्रेज़ी हरूफ में भी कर दिया है, उर्दू के साथ साथ हमने उसमें QR कोड का इजाफा कर दिया है। QR कोड से ये होता है बेसिकली कि आपका जो कार्ड है उसको स्कैन करके आपके हमारी नादरा की जो एप्लीकेशन है उसमें आप उसकी डीमटीरियलाइज वर्जन डाल सकते हैं। यानी कि आपको कार्ड दोबारा अपना, अगर आपके पास नहीं है तो आपको दोबारा लेने के बजाय आप सिर्फ नादरा की ऐप खोल के अपना कार्ड दिखा सकती हैं कि दिस इज़ माई कार्ड एंड दिस इज़ हु आई एम। अच्छा। वो स्कैन किया जा सकता ठीक है। जिसको हम डीमटीरियलाइज कार्ड कहते हैं। अच्छा। सो आपका जो टेस्लन कार्ड है वो भी QR कोड के जरिए स्कैन होकर डीमटीरियलाइज कार्ड उसका भी बन सकता है। इसमें हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चूँकि लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है इसके हवाले से, हमने इसके डिलीवरी टाइम भी घटा दिया है। सो अब आपको ये स्मार्ट कार्ड की निस्बत जल्दी मिल सकता है। बेसिकली हम इनकरेज कर रहे हैं कि लोग इसके लिए अप्लाई करें। ख़वातीन को बाख्तियार बनाने का जो जिक्र है उसमें ये क्या काम कर रहे हैं आप लोग? ख़वातीन के लिए जी बहुत सारे इक़दाम हैं और उनमें एक बहुत बड़ी बात तो ये है कि पहले ख़वातीन के ऊपर जैसे अगर आपने जाना है और आपने अपना पासपोर्ट बनाना है तो आप ये करती थी कि अपने हस्बैंड के नेम अगर आपने ऐड नहीं कर रखा शादीशुदा होने के बावजूद, तो आप पहले कार्ड पे हस्बैंड का नेम ऐड करवाती थी एंड देन यू वुड गो एंड मेक अ पासपोर्ट। अब ऐसा है कि अगर आप अपने वालिद ही का नाम कैरी करना चाहती हैं शादीशुदा होने के बावजूद, तो आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपने हस्बैंड का नाम ऐड करना है इवन फॉर मेकिंग अ पासपोर्ट। आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो काफ़ी होगा इस चीज़ के लिए। एक तो ये FRC में आ जाता है ऑलरेडी, तो वो काफ़ी है। फिर अगर ID कार्ड में नहीं भी बनवाते तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स फाइन टू यूज द ओल्ड वन, राइट? एब्सोल्युटली। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले सक्सेशन की, तो जब से ये सिस्टम भी नादरा के पास आया है, उससे पहले ये था कि लोग बहनों को तरके से महरूम कर देते थे कई जगहों पर, ये मतलब हमने देखा इस तरह से। अब वो चूँकि निज़ाम नादरा के पास है तो नादरा के बगैर आप सक्सेशन अप्लाई नहीं कर सकते, यानी किसी शख्स के मरने के बाद उसकी विरासत की तकसीम नादरा के बगैर नहीं हो सकती। उसमें जितनी बहनें हैं, जितनी बेटियां हैं, जब तक वो अपना सिग्नेचर नहीं करेंगी, अपना बायोमेट्रिक नहीं देंगी, उनके वालिदैन के जायदाद की तकसीम नहीं। आखिरी सवाल है कि ये जो स्कैम्स होते हैं, ये जो कॉल्स आती हैं हमें, हमारा सारा डाटा उनके पास चला जाता है, तो ये किस तरीके से हमारा डाटा उनके पास जाता है? ये क्या क्या ऐसी उनके पास की होती है कि दे हैव एवरीथिंग? अच्छा, एक तो मैं इस पे ये सबसे पहले बता दूं कि नादरा की तरफ से कभी भी आपसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी इस तरह की, क्योंकि ज़ाहिर है नादरा के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है और नादरा के अपने ऑफिसर्स भी आपकी इन्फॉर्मेशन तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप बायोमेट्रिक नहीं देंगे। How come the scammers, you know, when they call, they know everything about us? They have data. आपकी जो डाटा है वो सिर्फ नादरा के पास नहीं है, बहुत से इदारों के